हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरास न्यूज़पेपर और ये दिसंबर माह का पहला पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो आपका पेपर 1 होता है उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो आपका मेंस अलाइड का होगा उसमें यहाँ से किस तरह से आपको जो मेंस में हेल्प मिलेगी वो किस क्वेश्चन से या किस आर्टिकल से मिलेगी वो भी मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इसमें दी गई है, ढली बस अड्डे का लोकार्पण किया गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ से आपने एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि जो सामुदायिक केंद्र शांति विहार संजौली और पार्किंग सुविधा की लोकार्पण, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो सामुदायिक केंद्र शांति विहार है ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये संजौली में बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है और ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। रोहड़ू में 100 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर होगा सीमा कॉलेज का नाम। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कॉलेज का नाम बदल कर रखा गया है, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर किस कॉलेज का नाम रखा गया है, तो सीमा कॉलेज जो रोहड़ू में है उसका नाम। ठीक है, उसके बाद एक आपने एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है, अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया गया। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये भी आपका रोहड़ू में किया गया। ठीक है, और इसमें 29.25 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्मित होगा। ठीक है, ये आपने आंकड़े ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात की जाए तो इसमें जो लोकार्पण किया गया इसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर अब 2031 मीट्रिक टन की हो गई। ठीक है, की जाएगी इसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं और इस न्यूज में कुछ खास नहीं है। ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल के लिए सरकार प्रयासरत है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपने ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट रखा गया और 2032 तक समृद्धशाली राज्य बनाने का टारगेट रखा गया। तो दो क्वेश्चन तो आपने ये ध्यान में रखने। और प्रदेश के घरों पर लगाए जाएंगे 16 लाख सोलर रूफ। तो ये आपने आंकड़ा ध्यान में रखना, 16 लाख जो सोलर रूफ टॉप है ये लगाए जाएंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद कांगड़ा का विकास सरकार की प्राथमिकता है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है HIV की रोकथाम के लिए 3G फार्मूला अपनाया गया। तो HIV का जो ये शिमला में 27वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, यह कार्यक्रम सही राह पर चले, ये इसका विषय था। ये आपने ध्यान रखना है कि जो ये था इसका विषय क्या था इस कार्यक्रम का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सही राह पर चले, ये आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें क्या है कि 4000 टैक्सियों को कारबीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, जो 4000 टैक्सियों को क्या किया जाएगी, कारबीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और 2024 में 8 लाख लोगों को HIV के बारे में जागरूक किया गया। तो ये भी अपने आंकड़ा ध्यान में रख रहे हैं कि 2024 तक कितने 8 लाख लोगों को HIV के बारे में जागरूकता, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। ये आपने ध्यान में। शैक्षणिक संस्थानों को दी जाएगी परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। इसमें आपने एक आंकड़ा ध्यान में रखना है कि 493 आधुनिक पुस्तकालय खोलने पर व्यय होंगे 88 करोड़। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक पुस्तकालय कितने खोले जाएंगे, 493। ठीक है, और इस पे कितना 88 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जा सकते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन से आत्मनिर्भर बना साहिल। तो इसमें बताया गया है जो ये आत्मनिर्भर किस तरह से बना, ये भी कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो बागवानों के उत्थान और विकास के प्रति प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है इसमें, इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। हाँ, स्मार्ट क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नौनिहाल। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। इसमें ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं जैसे कि 2024-25 के सत्र में दरंग में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक कितने 2096 विद्यार्थी आधुनिक तकनीक से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा बन सकता है आपके एग्जाम में। और दरंग 2 प्राथमिक शिक्षा खंड में कुल कितने 95 विद्यालय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। रोप वे में हिमाचल बनेगा मार्गदर्शक। तो जो रोप वे है शिमला में निर्मित होगा 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कितना
13.79 किलोमीटर लंबा जो रज्जू मार्ग है, इसमें कितनी रुपए की राशि लगेगी? 1734.40 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने हाल ही में इस रज्जू मार्ग में के अग्रिम टेंडर की मंजूरी दी है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका कार्य कब शुरू हुआ? 1 मार्च 2025 से इसका कार्य आरंभ किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो 80% है वो एनडीबी देगा, ठीक है। और 20% की बात की जाए तो प्रदेश सरकार देगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से बन सकती है, ठीक है। इस न्यूज से यही आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि शिमला में भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला ये आपका रोपवे है। अब यदि पूछा जाए आपसे कि जो पहला था वो कौन सा था, तो वो था आपका पहला रोपवे बिहार में राजगीर रोपवे था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है आंकड़ा, ठीक है। पहला रोपवे कौन सा था? बिहार का राजगीर में, ठीक है। ये 1960 के दशक में निर्मित हुआ था। इसमें 333 मीटर लंबा ये चेयर लिफ्ट रोपवे था, ठीक है। तो ये चेयर लिफ्ट था, चेयर के ऊपर बनाई चेयर थी, उसके ऊपर ये रोपवे बनाया गया था, ठीक है। तो ये भारत का पहला रोपवे हिमाचल के शिमला में दुनिया का दूसरा और भारत का एशिया का पहला है, ठीक है। 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला ये रोपवे है। ये 2-3 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। जोखिम उठाकर समृद्ध का मार्ग करे प्रशस्त। तो इसमें कुछ खास नहीं है। तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 4801 उपाधि प्रदान की गई। तो ये भी कुछ खास नहीं है यहाँ से। उसके बाद है मुख्यमंत्री ने बिलासपुर समारोह के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। तो ये आज 11 दिसंबर को था ये कार्यक्रम, ठीक है। इसकी बैठक की। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। भरमौर में खर्च किए जाएंगे 47 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये इसमें भी कुछ खास नहीं है। भरमौर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च किए जाएंगे 47 करोड़ 81,67,000 के बजट को अवलोकन करते हुए ये दिया गया। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। दिल्ली में हिमाचल पेवेलियन, ठीक है। तो ये जो आपका दिल्ली में एक पेवेलियन फेस्टिवल हुआ, ठीक है, दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया गया, ठीक। कितने ये पूछा जा सकता है, 43वां ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। इसमें मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम, विभिन्न स्वयं सहायता समूह, हिम ईरा HPMC द्वारा लगाए गए 16 स्टॉलों का अवलोकन किया गया, जिसमें से शहद और कृषि उत्पादन स्टॉल, फल उत्पादक, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र इत्यादि के स्टॉल शामिल थे। तो ये दिया गया है। इसमें लोगों ने हिमाचल के पेवेलियन का दौरा भी किया है, ठीक है। लाखों लोगों ने हिमाचल के पेवेलियन का दौरा किया। तो ये बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएगी क्रैश संस्था, ठीक है। तो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है डोडरा क्वार सड़क की मेटलिंग अक्टूबर 2025 तक होगी पूरी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। डोडरा क्वार सड़क की मेटलिंग अक्टूबर 2025 तक होगी पूरी। तो इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। राज्य सरकार PTDC के विकास और उसकी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। तो जो ये है हिमाचल प्रदेश जो आपका पर्यटन विकास निगम है, जो कि अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बाली ने गत दिनों कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता प्रगति, मतलब जो ये आपने ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है कि जो पर्यटन विकास निगम है इसके जो अध्यक्ष है श्री रघुवीर सिंह बाली है। तो ये आपने एक क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज में दिया गया है HIV संक्रमण पर रोक के लिए जागरूकता की आवश्यकता। तो ये मेंस के लिए आर्टिकल आपके लिए मोस्ट है, इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। लोकतंत्र का पोषक संविधान 75वें वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया था। तो ये 75वां वर्ष है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, स्वार्थ की मिठास सेहत के कातिल। तो ये क्या है, इसमें ये आर्टिकल है मिठाइयों के बारे में, तो इसको भी आपने एक बार रीड करना है जरूर, क्योंकि आर्टिकल बन सकता है मेंस में। नेक्स्ट है बकरी पालन में वैज्ञानिक पहलू, तो इसमें भी एक बकरी पालन की बात की गई है। ठीक है, किसानों और पर्यावरण के लिए लाभदायक नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया आपने ध्यान में रखना है, ये किसका वेरिएंट है, यूरिया का। ठीक है, तो इसका जो ये है यूरिया के उत्पादन में शामिल है, इसमें ये आपने फार्मूला ध्यान में रखना है, 2NH3 प्लस CO2 NH2C डब्लो NH4, ये आपने ध्यान में रखना है, अमोनियम कार्बोमेट है इसमें। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, और जो यूरिया है वो यूरिया बनता है इसमें इससे। ठीक है, इसके मिक्स होने से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, अमर बलिदानी खुदीराम बोस के बारे में एक आर्टिकल आया है, तो ये अभी आपने जरूर रीड करना है, इसमें भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है भारत और संविधान में नागरिक कर्तव्य, तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, 11 मौलिक कर्तव्यों को का विवरण दिया गया इस आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये किसी भी वनडे एग्जाम या जो पेपर वन है उसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि जो पहाड़ी बोलियों की महत्ता और संरक्षण, इसमें कौन कौन सी गूगल कीबोर्ड एवं गूगल इंडी के हिमाचल की 3 बोलियां कौन कौन सी, एक तो कांगड़ी, मंडियाली और महासूबी, ये 3 बोलियां, ये आंकड़े आपने ध्यान, ये जो ध्यान में रखनी, तीनों भाषाएं, तीनों बोलियां, सॉरी भाषाएं नहीं कह सकते, बोलियां आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि 14 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश की भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी का गठन किया गया और 2 अक्टूबर 1972 को उद्घाटन हुआ। ठीक है, और राज्य भाषा संस्था की 1972 में भाषा एवं संस्कृति प्रकरण विभाग की स्थापना हुई। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज है स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदा राम जी। ठीक है, तो इनके बारे में दिया गया, यहाँ से आपने 28 नवंबर सन 1885 को तत्कालीन मंडी रियासत की राजधानी मंडी के नगर में इनका जन्म हुआ। तो इनके बारे में आर्टिकल आया, ये मेंस के लिए आपके लिए मोस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, हाँ MCQ, ये जरूर आपने ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और काफी क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहले बात करेंगे मेंस का, एक क्वेश्चन आता है क्लाउडिंग सीडिंग तकनीकी क्या है, तो क्लाउडिंग सीडिंग तकनीकी में प्रदूषित वायु कणों को धोने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लाउडिंग सीडिंग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के बाथुर्स्ट स्थित जनरल इलेक्ट्रिक लैब में फरवरी 1947 में हुई। इसके बाद कई देशों में इसका इस्तेमाल किया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वहीं इसके बाद चीन और कई देशों ने इसका प्रयोग किया। भारत में 1952 में पहली बार क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया सॉरी। तो यहाँ से अब वन लाइन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, महान क्रांतिकारी दीनानाथ आंधी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका प्रागपुर कांगड़ा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हड़सर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह है चंबा में। कुट की खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये की जाती है आपकी लाहौल स्पीति में। उसके बाद बुद्ध का कांटा, ये आपकी किसकी है, ये चंद्रदास शर्मा गुलेरी की है, कहानी संग्रह है ये। ठीक है, हिमाचल में 50,000 लीटर क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया कहाँ पर, दत्तनगरा, रामपुर जिला शिमला में किया गया। प्रदेश के किन 3 नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया, तो ये हमीरपुर, ऊना और बद्दी। देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 11। उसके बाद है गाय को राजमाता घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, वर्ष 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेल शामिल किए गए, तो ये इसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं, 10। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो ये है आपके मुकेश अंबानी।
साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो नोबेल किसने जीता है साहित्य के क्षेत्र में? ये जीता है आपके हांगकांग ने। फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार सिंगला को। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? तो ये है आपके एस परमेश। फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? तो निकिता फोरवल। भूटान के थिम्पू में आयोजित अंडर 17 सेफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपने ऑनलाइनर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे है क्वेश्चन आपका जो रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के उद्घाटन, ये भी ऊपर होगी। मुख्यमंत्री ने ढली बस अड्डे का, ये भी न्यूज ऊपर कवर कर लिया हमने। सेवानिवृत्त समारोह आयोजित किया गया, ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद कांगड़ा का विकास कार्य, ये भी हमने कवर कर ली न्यूज, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाएगी परफॉर्मेंस वेस्टेड, ठीक है, तो ये भी हमने कवर कर लिया। HIV की रोकथाम के लिए 3G फार्मूला, ये भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, उप सप्ताह के 2 दिन अनिवार्य रूप से रहेंगे कार्यालय में उपस्थित उपायुक्त, ठीक है, सप्ताह के 2 दिन अनिवार्य रूप से रहेंगे कार्यालय में उपस्थित, तो ये इसमें ये बताया गया है। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट न्यूज कुछ खास नहीं है यहां से भी, ठीक है। उन्नत तकनीकी के बारे में किसानों को जानकारी दे छात्र, इसमें भी कुछ खास नहीं है इस न्यूज में भी। शिक्षा मंत्री ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की तैयारी की समीक्षा की, तो इसमें सामूहिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षा मंत्री, तो इसमें कुछ खास नहीं है इस न्यूज में भी। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका दिसंबर माह का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको भी हम कवर करेंगे, सेकंड पार्ट। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।